लोकसभा में आज बोलेंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर देंगे जवाब। गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के मुद्दे पर आज करेंगे अहम बैठक। गृह मंत्रालय के आला अधिकारी और जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी ग्रिड से जुड़े वरिष्ठ प्रतिनिधि होंगे शामिल। कल पीएम मोदी आएंगे महाकुंभ। आज सीएम योगी लेंगे तैयारियों का जायजा। पीएम मोदी कल 11 बजे महाकुंभ में करेंगे स्नान। त्रिवेणी तट पर करेंगे गंगा आरती। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी। अब तक 34 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने किया स्नान। सीएम योगी का आज प्रयागराज द्वारा संगमनोज, अक्षयवट और हनुमान मंदिर में दर्शन एवं पूजन करेंगे सीएम। महाकुंभ से जुड़ी अफवाह फैलाने के आरोप में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आरोपी नेपाल के पुराने वीडियो को महाकुंभ का बताकर सोशल मीडिया पर फैला रही थी गलत जानकारी। फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र सरकार के दफ्तरों में मराठी भाषा अनिवार्य। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले, राहुल ने महाराष्ट्र का अपमान किया, माफी मांगी। राहुल ने संसद में कहा था, महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा ने 70 लाख नए वोटर जोड़े। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा, राहुल गांधी ने जो कुछ भी संसद में कहा है वो झूठ कहा है। देश को गुमराह करने के प्रयास के लिए उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर वोटिंग कल। सिंगल फेज में होगी वोटिंग। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सुरक्षा बलों ने हौजरानी इलाके में किया फ्लैग मार्च। पीएम मोदी 13-14 फरवरी को जा सकते अमेरिका। व्यापार, रक्षा समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी बस स्टैंड पर आस्था फाउंडेशन द्वारा खोली गई कैंटीन का किया उद्घाटन। दिल्ली के कल्याणपुरी थाना क्षेत्र के त्रैलोकपुरी ब्लॉक 10 में एक युवक की हत्या। युवक को चाकू से गोद कर आरोपियों ने उतारा मौत की घाट। यूपी में बदला मौसम। नोएडा, गाजियाबाद समेत 22 जिलों में बारिश का अलर्ट। बढ़ेगी ठंड। राजस्थान के कई इलाकों में सुबह बारिश। बदलाव के चलते अगले 2 दिन में दोबारा ठंड बढ़ने के आसार। पंजाब के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट। 8 फरवरी से बदलेगा मौसम। बिहार में 3 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। 8 फरवरी से फिर ठंड और बारिश के भी आसार। हिमाचल प्रदेश के रोहतक में बर्फबारी। 48 घंटे एक्टिव रहेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। राहुल गांधी ने कहा, रोजगार को लेकर सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा, देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिरावट आई है। भारत को उत्पादन पर जोर देने की जरूरत है। लोकसभा में बोले राहुल गांधी, मेक इन इंडिया अच्छा आइडिया पर फेल। कहा, बेरोजगारी की समस्या का समाधान ना तो यूपीए सरकार कर पाई ना ही एनडीए। संसद में राहुल गांधी ने चुनावी प्रक्रिया पर उठाए सवाल। कहा, महाराष्ट्र में हिमाचल की आबादी जितने नए वोटर जोड़े गए। राजस्थान में सूर्य सप्तमी पर बना रिकॉर्ड। 1.33 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थियों और स्टाफ ने किया सामूहिक सूर्य नमस्कार। हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री पहुंचे प्रयागराज। विक्रमादित्य सिंह ने मां प्रतिभा सिंह के साथ महाकुंभ में किया स्नान। हिमाचल सीएम विधायकों की प्राथमिकताएं पूछ रहे। बीजेपी विधायक दल ने बहिष्कार किया। जयराम ठाकुर बोले, भाजपा एमएलए को प्रताड़ित कर रही सरकार। बीपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति को चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से मांगा जवाब। राहुल गांधी 5 फरवरी को फिर आ रही हैं पटना। चुनाव से पहले बड़े खेल की तैयारी। महाराष्ट्र में बनेगा देश का पहला एआई विश्वविद्यालय। टास्क फोर्स का हुआ गठन। कुलगांव में आतंकी हमला। गोली लगने से रिटायर्ड सैनिक की गई जान। पत्नी और बेटी घायल। जेएनयू ने दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या को लेकर जारी की रिपोर्ट। रिपोर्ट में कहा गया, तेजी से बदल रही दिल्ली की डेमोग्राफी। शिमला में बसंत पंचमी पर कालीबाड़ी मंदिर में की गई सरस्वती मां की विशेष पूजा अर्चना। बच्चों ने अपनी किताबें, कॉपी और वाद्य यंत्रों की करवाई पूजा। पटना में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद के बेटे ने की आत्महत्या। सरकारी आवास में लटका मिला शव। आईडीएफ सेना का दावा, 50 फिलिस्तीनी आतंकवादी मार गिराए। 100 से ज्यादा गिरफ्तार किए। 40,000 हथियार भी जब्त। सऊदी अरब की यात्रा पर सीरियाई राष्ट्रपति। सीरिया में तख्ता पलट के बाद पहली विदेश यात्रा। सऊदी प्रिंस सलमान ने किया स्वागत। अमेरिका में एक और विमान हादसा। ह्यूस्टन में उड़ान भरते समय विमान के पंख में लगी आग। 104 पैसेंजर थे सवार।
कांगो में भारतीयों को सुरक्षित जगह जाने की सलाह, इमरजेंसी प्लान तैयार रखने का निर्देश। यहां सेना और विद्रोहियों में हुई थी हिंसा। ट्रंप के नए टैरिफ में भारत का नाम नहीं, चीन, मैक्सिको और कनाडा पर लगाया टैरिफ, इनसे अमेरिका को सबसे ज्यादा व्यापार घाटा। नेतन्याहू ने एयाल जावेद को सेना प्रमुख बनाया, 6 मार्च को पद संभालेंगे। सेना से मेजर जनरल के तौर पर रिटायर्ड हुए थे। कनाडा ने अमेरिका पर लगाया 25% टैरिफ, चीन, मैक्सिको से भी दिखाई आंख। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा लगता नहीं है कि पनामा में सैन्य शक्ति की जरूरत पड़ेगी। नेपाल में ऑनलाइन सट्टा रैकेट का भांडाफोड़, 10 भारतीय समेत 24 लोग गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा में सेना को बड़ी चुनौती, आतंकी हमले में 4 जवानों की मौत। युद्ध विराम के बीच इजरायल ने फिर किया गाजा में हमला, कार को बनाया निशाना, 4 जख्मी। आयरलैंड में भीषण सड़क हादसा, कार पेड़ से टकराई, 2 भारतीय छात्रों की मौत, 2 घायल। अफ्रीकी देश घाना की संसद में हुआ बवाल, सांसदों में जमकर हुई हाथापाई, फर्नीचर भी किया तहस नहस। चीन को एक और झटका, पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मोलिन ने कहा उनका देश चीन की महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एंड रोड को रिन्यू नहीं करेगा। चीन कनाडा के बाद अब यूरोप को ट्रंप ने दी टैरिफ लगाने की धमकी, यूरोपीय यूनियन को धमकी देकर ट्रंप ने नए ट्रेड वॉर की शुरुआत की। रूस के कुर्स्क क्षेत्र में एक बोर्डिंग स्कूल पर घातक हमला, स्कूल पर हुए हमले को लेकर रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे को जिम्मेदार बताया। अपनी सैन्य ताकत को लगातार बढ़ा रहा है ईरान, अब एक और मिसाइल दुनिया को दिखाई, ईरान की यह नई बैलिस्टिक मिसाइल खास, जो इजरायल तक मार करने में सक्षम। चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करे, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पनामा को दी चेतावनी। 2 हफ्ते के युद्ध विराम के बाद पीएम नेतन्याहू का यूएस दौरा, राष्ट्रपति ट्रंप से करेंगे मुलाकात। इस्लामिक स्टेट के खिलाफ साथ आएंगे तुर्की, सीरिया, जॉर्डन और इराक, विदेश मंत्री हकान फिदान का बयान। आरबीआई रेपो रेट में कर सकता है 0.25% की कटौती, 7 फरवरी को हो सकती है घोषणा, टैक्स के बाद अब ईएमआई घटने की उम्मीद। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आया, डॉलर के मुकाबले 67 पैसे गिरकर 87.29 पर पहुंचा, विदेशी वस्तुएं हुई महंगी। टॉप 10 कंपनियों में 7 की वैल्यू 1.83 लाख करोड़, बड़ी बैंकिंग शेयरों की खरीदारी सबसे ज्यादा रही। मध्य वर्ग की जेब में आएंगे 1 लाख करोड़, पैदा होगी 3.3 लाख करोड़ की मांग। एमएसएमई के लिए गेम चेंजर साबित होगा क्रेडिट कार्ड, आसानी से निकलेगा पैसा। कर्ज के बोझ को कम कर वित्तीय मजबूती की ओर अर्थव्यवस्था, राजकोषीय घाटे में कमी से बढ़ेगी विकास दर। कम उत्पादकता वाले जिले होंगे धन्य धान, राज्यों के साथ होगी प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना की शुरुआत। 90% से ज्यादा आयकर दाता अपनाएंगे नई कर व्यवस्था, सीबीडीटी प्रमुख बोले यह अभी 75% पर है स्थिर। बजट 2025 से चीन को चुनौती, खिलौना उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनेगा भारत, बढ़ेगा निर्यात।